नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज का जो हमारा विषय है वो है आध्यात्मिक उन्नति में योग की उपादेयता। इसको हम जान रहे हैं। तो अध्यात्म है अपने स्वभाव को जानना, अपनी आत्मा को जानना, अपने आत्म भाव को जानना ही हमारा अध्यात्म होता है। उसकी उन्नति किस प्रकार हो, उसके लिए किस प्रकार से योग में बाधाएं हैं जिनका हम वर्णन कर चुके हैं। तो योग की बाधाएं होती हैं, उनके निवारण की बात हम अभी कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के बाधक तत्वों का योगिक निवारण कैसे हो, जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न कर रही हैं जो चीजें, उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कहा, सबसे पहले हम कहें तो जैसे हमने चर्चा की कि जो चित्त विक्षेप हैं, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलौद्भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व, और उसके बाद 5 सहभू की बात की जो इनके एसोसिएट है। उसमें हमने दुख, दौर्मनस्य, अंगमेयजत्व, श्वास और प्रश्वास की बात की, और उनमें भी हमने जाना दुखों में भी आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक दुख यानी कि जो स्वयं की गलती के मूर्खता के कारण हमें उत्पन्न होते हैं। दूसरा जाना आदि भौतिक, जो दूसरों की मूर्खता से या दूसरों की गलती से या दूसरों के हिट करने की वजह से हमें मिलते हैं, वो आदि भौतिक दुख होते हैं। तीसरा हमने जाना आदि दैविक, यानी कि जो दैवीय शक्तियों के प्रकोप से जो हमें दुख या तकलीफ या कष्ट मिलते हैं, उनको हमने आदि दैविक दुख कहा। अब इन सब के समाधान की बात करते हैं महर्षि पतंजलि, तो एक तत्व अभ्यास की बात करते हैं, और उसके लिए कहा तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है, कि इन सब का निवारण करने के लिए, इन चित्त विक्षेपों का और सहभुओं का निवारण करने के लिए एक तत्व अभ्यास की आवश्यकता है। अब एक तत्व अभ्यास की आवश्यकता है, ये हमने पढ़ा। तो एक तत्व क्या है? वो एक तत्व ईश्वर के विषय में कहा है। तो ईश्वर के विषय में क्या कहा? ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान के विषय में है ईश्वर प्रणिधान ध्यान धानात वा, मतलब ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हम अपने सभी दुखों को, तकलीफों को दूर कर सकते हैं। अब ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के प्रति अपने समस्त कर्मों का अर्पण कर देना, समर्पण कर देना। इंग्लिश में कहें तो सरेंडर टू गॉड। अब कैसे वाला सरेंडर? हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, जहां भी हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, वहां हम करते क्या है? हम वहां ईश्वर से मांगने के लिए जाते हैं। ये कंसेप्ट ही यहाँ पे जो योग दर्शन है इस कंसेप्ट को नहीं मानता। ईश्वर योग दर्शन का जो कंसेप्ट है वो अलग है, और जो हम दैनिक दिनचर्या में अपने ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे विरोधाभास है। तो जो प्रचलित है वो तो हम मांगने जाते हैं, अपना स्वास्थ्य मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, उम्र मांग रहे हैं, ओज मांग रहे हैं, तेज मांग रहे हैं, ऐश्वर्य मांग रहे हैं, कुछ न कुछ मांग रहे होते हैं। कोई भी ओकेजन होता है तो हम जाते हैं, जो भी हम पूजा पाठ या नित्य जो कर्म करते हैं उसके बाद हम ईश्वर से मांगते हैं। और एक प्रथा चल गई, कोई कहे कि आपने भगवान से क्या मांगा, आप मंदिर गए, मस्जिद गए, आपने अल्लाह से क्या मांगा, आप चर्च गए, आपने गॉड से क्या मांगा। ये हमारे कहानियों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से समझाया जाता है, बताया जाता है, प्रेरित किया जाता है। तो मैक्सिमम यूथ उसी ओर आकर्षित है कि जब मंदिर में जाएं तो मांगना होता है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपने किया, उसको ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया, और बदले में किसी भी प्रकार के लौकिक फल की चाह नहीं की, इच्छा नहीं की। मतलब फल नहीं मांगना है, इच्छा समाप्त कर देनी है। किसी भी प्रकार के लौकिक फल की इच्छा नहीं रखनी। जो कर्म किया ईश्वर को सरेंडर कर दिया। और ईश्वर को क्यों सरेंडर करते हैं? ईश्वर हमेशा पक्षपात रहित होता है। आपने जो तांगे का घोड़ा होता देखा होगा, उसके दोनों तरफ वो चमड़े के वो लगा दिए जाते हैं ताकि वो दाएं बाएं ना देखे, अपने सीधा चले। तो दाएं क्या चल रहा है, बाएं क्या चल रहा है, उसको नहीं पता होता। तो ईश्वर के विषय में भी हम कहें, ईश्वर ना जेंडर देखता है, ना देश देखता है, ना क्षेत्र देखता है, ना भाषा देखता है, ना रंग देखता है, ना रूप देखता है। ईश्वर केवल कर्म देखता है। आपने जैसा कर्म किया उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। और यदि ऐसी आस्था आपकी ईश्वर में हो जाती है
ईश्वर को तो अपनी आपने जो कर्म किया उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा, आपके कहने से, आपकी प्रार्थना से नहीं मिलेगा। लेकिन जो ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं उनमें एक अलग प्रकार का विश्वास होता है, वो एक सर्वोच्च सत्ता के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ईश्वर के साथ क्योंकि वैसे भी हमारा कनेक्शन है, आत्मा के बाद परमात्मा, और पुरुष विशेष कहा आत्मा को, पुरुष विशेष किसको कहा? ईश्वर को, और पुरुष किसको कहा? आत्मा को। तो सभी पुरुषों में यानी कि आत्माओं में जो विशेष है वो परमात्मा है। तो इसलिए कहा ईश्वर प्रणिधान का पालन। और ईश्वर प्रणिधान में स्पष्ट है, जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर का भक्त है, जो अल्लाह का भक्त है, जो गॉड का भक्त है, जो भी जिस भी नाम से अपने एक दूसरे जो ईश्वर को मानते हैं पूजा पाठ वाले, उनको क्या करना है? ईश्वर प्रणिधान, अपने ईश्वर में सरेंडर कर देना, किसी प्रकार के लौकिक फल की चाह नहीं करनी है। ये ईश्वर प्रणिधान होता है। आप कहे चलो मैं ईश्वर प्रणिधान कर दूं, तो मैं भरोसा कैसे करूं कि वो सर्वोच्च है, सबसे शक्तिशाली है? सरेंडर किसके आगे करते हैं? जो सर्वोच्च हो। और हम में सब में सर्वोच्च कौन है? कोई ताकतवर के पीछे हम जो छोटे जो व्यक्ति होते हैं सरेंडर कर देते हैं। बड़े किसान के पास छोटा किसान सरेंडर कर देता है, बड़े नेता के नीचे छोटा नेता सरेंडर कर देता है, बड़े अफसर के नीचे छोटा अफसर सरेंडर कर देता है। तो ये आखिर हो कैसे? बड़े बाहुबली के सामने छोटा बाहुबली सरेंडर कर देता है। तो ईश्वर सबसे बेस्ट है, ये बात पता कैसे चले? इसके विषय में, ईश्वर के विषय में योग दर्शन स्पष्ट रूप से कुछ सूत्रों के माध्यम से यहाँ पे कहता है। तो पहला जो सूत्र है ईश्वर प्रणिधान के बाद, वो है क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रामृष्ट है पुरुष विशेष ईश्वर है। वह ईश्वर की यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है, क्वालिटी ऑफ ईश्वर है यहाँ पे। और वो क्वालिटी क्या है? ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे अप्रामृष्ट, इन सबसे रहित है। पुरुष विशेष, आत्माओं में सबसे विशेष है जो, वो ईश्वर है। तो क्लेश क्या है जान लेते हैं, कर्म क्या है जान लेते हैं, विपाक क्या है जान लेते हैं, और आशय क्या है। ये चार चीजों से रहित है और व्यक्ति इन चार चीजों से लिप्त है, इन चार चीजों में घिरा हुआ है। सबसे पहला क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश कहे। सबसे पहला क्या कहा? अविद्या, लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि जानकारी का जो अभाव होता है उसको हम कहते हैं अविद्या। ये पहला क्लेश है, इसके आधार ही पे ही बाकी के क्लेश हैं। दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, यानी कि किसी के भी प्रति आसक्ति होना। और अस्मिता क्या है? दृश्य और दृष्टा दोनों को एक मानना। प्रकृति और बुद्धि ये अलग अलग हैं, इन दोनों को एक मानने की भूल करना क्या है? हमारा अस्मिता। अस्मिता के बाद राग, जो चीज मुझे पसंद है, जो जिस चीज में मेरी आसक्ति है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है उसके प्रति आसक्ति, उसको पाने की चाह बार बार करना, वो क्या है? राग। द्वेष, जो मेरे अच्छे कामों में, जो मेरी प्रसिद्धि में, जो मेरे हित में के बीच में बाधा उत्पन्न करता है, उसके प्रति नफरत हो जाती है, तकलीफ हो जाती है मुझे उससे, उसको नष्ट करने का भाव सोचता हूँ, वो क्या? द्वेष। और उसके बाद अभिनिवेश। अभिनिवेश का होता है डर। ये डर मौत का होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मौत के डर को हम अभिनिवेश कहते हैं। मौत के डर को अभिनिवेश कहना, अभिनिवेश के साथ न्याय करना नहीं होगा। अभिनिवेश का मतलब है जो चल रहा है, अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन को ये देखना कि कहीं मेरी कंफर्टेबल सिचुएशन खत्म ना हो जाए। अपनी अनुकूलता के चले जाने का भय, प्रतिकूलता के आने का भय, अपने कंफर्ट लेवल के छूट जाने का भय, अपने डिस्कंफर्ट होने का भय, माने नौकरी के छूट जाने का भय, गलत जगह पोस्टिंग हो जाने का भय, आपका इंक्रीमेंट छूट जाने का भय, आपके जो आपका परिचित है उसके साथ आप रह रहे हैं और उससे छूट जाने का भय, आप जिसको पसंद नहीं करते उसका आपके पास आ जाने का भय। मतलब जो आप नहीं चाहते वो हो जाए कहीं, ऐसा सोचते रहना। अब बहुत सारे लोग कहें कि अरे कहीं भूकंप आ जाए और ये बिल्डिंग गिर जाए और मैं दब के इसमें मेरी मृत्यु ना हो जाए। अब जो होना है वो होना, लेकिन इस बात की आशंका से वो डरता रहे और किसी बिल्डिंग में ही ना जाए, तो वो क्या, वो मूर्खता है पूरी। तो इसलिए जो डर का मतलब है, जो भी कंफर्टेबल सिचुएशन है उसके छूट जाने का डर जो है वो हमारा कहलाएगा अभिनिवेश। तो पहला तो 5 चीजें हैं, व्यक्ति इनसे घिरा होता है।
जब तक क्लेश दग्ध बीज नहीं हो जाते आपको मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, आप कैवल्य को नहीं प्राप्त कर सकते, आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर इन सभी पांचों क्लेशों से रहित है। दूसरा का कर्म। कर्म क्या होते हैं? कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म मुख्य रूप से यदि हम बात करें योग दर्शन की तो 4 प्रकार के कर्म कहे। कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल और अकृष्ण अशुक्ल। कृष्ण कर्म जो बुरे कार्य होते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। शुक्ल कर्म जो अच्छे कार्य होते हैं। उसके बाद कृष्ण शुक्ल मिश्रित पाप और पुण्य, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। यानी कि जो कुछ पाप कर्म भी करते रहते हैं और कुछ पुण्य भी करते रहते हैं। कुछ पाप किया तो पुण्य करने के लिए भी निकल गए, कुछ दान धर्म कर देते हैं ताकि जो गलत काम किए, जो कांड किए हैं वो छिप जाएंगे। ऐसा कुछ लोगों की मान्यता है। इसके बाद कहा अकृष्ण अशुक्ल। अशुक्ल अकृष्ण क्या होते हैं? जो कर्म ना पाप होते हैं ना पुण्य होते हैं, निष्काम कर्म जिनको कहा है, जिनके करने से ना पाप लगता है और ना ही पुण्य लगता, वो निष्काम कर्म होते हैं, वो योगियों के कर्म होते हैं। लेकिन परमात्मा इन सभी कर्मों से रहित है। गीता की बात करें तो कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म होता है जो सामान्य हम करते हैं, कोई भी कार्य कर रहा है अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग, अपने कर्तव्य के अकॉर्डिंग। दूसरा विकर्म यानी कि पाप कर्म, बुरे कर्म जो नहीं करने चाहिए। तीसरा अकर्म। अकर्म का मतलब कर्तापन के भाव से मुक्त होकर के कार्य करना। एक कुछ भी काम कर देते तो क्रेडिट लेते ना, ये मैंने किया है, ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने ये काम किया है। तो जब क्रेडिट लेते हैं तो कर्तापन का भाव होता है कि मैं करने वाला हूं, आप करने वाले नहीं, आप तो निमित्त मात्र हैं, वो तो काम होना था। तो इसलिए जब हम अपने कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, उसके अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, उसको कहा निष्काम कर्म या अकर्म की बात कहे। ये गीता में 3 प्रकार के कर्म कहे। इसके अलावा और बहुत सारे कर्मों की चर्चा है, जैसे नित्य कर्म होते हैं। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी आप डेली रूटीन का काम है वो करते हैं, फिर अपना भोजन लेते हैं, फिर लोगों से मिलते हैं, फिर शाम को सो जाते हैं, फिर सुबह उठ लेते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं, पेड़ पौधे में पानी डाल रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे नित्य कर्म है। उसके बाद नैमित्तिक होते हैं। नैमित्तिक कोई विशेष प्रयोजन है, कोई अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये कोई नया साल है, कोई ईद है, कोई भी जो विशेष कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? नैमित्तिक, जो किसी अवसर विशेष पे किए जाए, जो डेली नहीं होते लेकिन कभी कभी होते हैं। उसके बाद जैसे जन्मदिन आता है, वो एक विशेष होता है। मैरिज एनिवर्सरी आती है, जिन लोगों की शादी हुई है उसका दिवस होता है कि इस दिन हमारी शादी हुई, तो अलग अलग है, मतलब बहुत सारी विशेष बातें होती हैं, तो कभी कभी होती हैं, तो उनको कहते हैं नैमित्तिक कर्म। उसके बाद निषिद्ध कर्म होते हैं, जो नहीं करने चाहिए, खराब कर्म होते हैं। उसके बाद प्रायश्चित कर्म भी कहे। प्रायश्चित यानी कि जो निषिद्ध कर्म थे, जो नहीं करने चाहिए थे, फिर भी कर दिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए या फल भोगने के लिए हम कहते हैं कुछ पाप किए तो उनका प्रायश्चित हम करें। कुछ लोगों ने प्रायश्चित कर्म को भी माना है। इसके बाद प्रायश्चित कर्म कहे। इसके अलावा भी कर्म के बहुत सारी डेफिनेशंस हैं कि किस किस प्रकार के कर्म है, और मुख्य रूप से कहे तो निष्काम कर्म जो है वो हमें करना चाहिए। तो नित्य है, नित्य भी करेंगे, नैमित्तिक भी करेंगे, निषिद्ध भी करेंगे। उसके बाद प्रारब्ध होते हैं, जो कर्म तो इस जन्म में किए लेकिन फल अगले जन्म में मिलेगा, उसको हम कहेंगे प्रारब्ध। आज जो हमें फल मिल रहा है उसके पीछे बहुत सारे पुराने कर्मों का लेखा जोखा होता है, बहुत सारे पुराने जो कर्म है वो आते हैं। आपने देखा होगा कोई बहुत विशेष प्रयास नहीं करता लेकिन फिर भी उसको प्रसिद्धि मिली हुई है। एक व्यक्ति होता है कि बहुत मेहनत से काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही, तो प्रारब्ध का परिणाम होता है। प्रारब्ध के बाद का संचित कर्म, जो कर्म हम आज कर रहे हैं और उनको संचित कर रहे हैं, जिनका फल बाद में प्रारब्ध के रूप में मिलेगा, उनको हम संचित कर्म कहते हैं। कुछ क्रियमान है जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, जिनको जो भी हमने कर्म किया, हमने भोजन किया, भूख मिट गई, पानी पिया, प्यास मिट गई, ये हमारे क्रियमान कर्म हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। तो ऐसे जितने भी प्रकार के कर्म हैं, ईश्वर उन सभी कर्मों से रहित है। उसके बाद का विपाक। विपाक का अर्थ है फल। अब जब आप कर्म करेंगे ही नहीं तो फल कहां से मिलेगा?
अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, और जो निष्काम कर्म है उनका फल नहीं मिलेगा। लेकिन जब ईश्वर इन कर्मों से रहित है तो जब कर्म ही नहीं किए तो विपाक भी नहीं मिलेगा, यानी कि कोई उसको फल नहीं मिलता है। उसके बाद आशय, फल मिलता है, अच्छा फल मिलेगा तो अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरा फल मिलेगा तो बुरे संस्कार मिलेंगे बनेंगे। जब ना अच्छा फल मिला ना बुरा फल मिला, क्योंकि ईश्वर ने तो कोई कर्म नहीं किया, ना उसको अच्छा फल मिला ना बुरा मिला, तो ना अच्छे संस्कार बने ना बुरे संस्कार बने। तो वो इस प्रकार क्लेश कर्म विपाक आशय, यानी कि जो 5 क्लेश है उनसे, जो कर्म है उनसे, उनके फल से और उनसे बनने वाले संस्कारों से जो रहित है, अपरामृष्ट, यानी कि जो उनसे रहित है वो पुरुष विशेष है, यानी कि आत्माओं में सबसे विशेष जो आत्मा है वो ईश्वर है, ये यहाँ पे कहा। इसके साथ ही अन्य क्वालिटी बताएगी नेक्स्ट सूत्र में। ईश्वर की एक और क्वालिटी है जिसके बारे में चर्चा की गई है। जो सूत्र है हमारा, तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। जो क्लेश कर्म विपाक आशय प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, उसके बाद एक सूत्र आता है, उसमें ईश्वर की दूसरी क्वालिटी को बताते हुए कहा, तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र यानी कि वह ईश्वर, निर्तिशय क्या होता है? निर्तिशय को समझने से पहले सातिशय को समझ लेते हैं। सातिशय क्या होता है? जिसके जितना ज्ञान भी हो, किसी को नॉलेज भी हो और उससे ज्यादा भी हो। कोई किसी से ज्यादा कोई गोरा होता है, कोई उससे भी ज्यादा गोरा होता है, कोई ताकतवर होता है, कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, कोई बुद्धिमान है, उससे भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। उसको सातिशय कहते हैं कि 19-21 चलता रहता है। उससे बढ़कर भी यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति है। एक व्यक्ति को बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, उससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी किसी को हो सकती है, इसको सातिशय कहा जाता है। तो ये प्राय व्यक्तियों में होता है कि एक व्यक्ति एक चीज में कम है तो दूसरी में ज्यादा, दूसरी में ज्यादा तो तीसरी में कम है। यहाँ पे कहा निर्तिशय। निर्तिशय मतलब होता है ना तो जिसके बराबर कोई हो और ना उससे ऊपर कोई हो। जब बराबर ही नहीं होगा तो ऊपर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहा तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। वह ईश्वर निर्तिशय, यानी कि उसमें इतना ज्ञान है कि ना तो उसके बराबर किसी में ज्ञान है और ना उससे ज्यादा किसी में ज्ञान है। और कहा सर्वज्ञ बीजम, वो जितना भी सब कुछ जानने वाले का बीज रूप में सबको जानता है। मतलब एक तो हम किसी चीज को ऊपर ऊपर से जानते हैं, किसी ने योग पढ़ लिया, आसन पढ़ लिया, प्राणायाम पढ़ लिया, लेकिन योग को मूल रूप में जानना, जैसे महर्षि पतंजलि है योग को मूल रूप में जानते हैं, तो ऐसे महर्षि पतंजलि योग को जानते हैं। कोई सांख्य को जानता है, कोई किसी को जानता है, लेकिन ईश्वर क्या है? सभी को बीज रूप में जानते हैं। सभी विद्याओं का आधार क्या है? ईश्वर है। तो कहा तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। वह ना उसके बराबर किसी को नॉलेज है और ना ही उससे ज्यादा किसी को, क्योंकि वो सब कुछ बीज रूप में जानता है। इसके बाद हम अगली स्लाइड में देखेंगे, ईश्वर के ही गुणों की चर्चा इसमें की गई है। आध्यात्मिक उन्नति के बाधक तत्व का योगी निवारण जो हम कर रहे हैं, इस स्लाइड में हम देखेंगे। न एष है पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। माने वह ईश्वर पूर्वेशाम, पूर्व में हुए उत्पन्न सभी गुरुओं का भी गुरु है। यानी कि जो आज तक गुरु हुए, गुरु शिष्य परंपरा का क्या है कि जैसे हम बात करें हिरण्यगर्भ, फिर देव जिन्होंने सूर्य को ज्ञान दिया, विवस्वान को दिया, उसने राज ऋषियों को दिया, राज ऋषियों ने से फिर पुनः जो हुआ उसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया जो ज्ञान। तो यानी कि परंपरा से एक दूसरी पीढ़ी में देते रहते हैं। पूर्वेशाम का मतलब हो गया गुरु परंपरा। तो गुरु परंपरा में यदि हम हठ योग की बात करें तो भगवान शिव इसके आदि प्रवर्तक हैं। उसके बाद मत्स्येंद्र गुरु, गोरखनाथ, गैवी, चरपटी, और एक शिष्य ने अपने गुरु ने अपने शिष्य को दिया, उसने अपने शिष्य को दिया, ऐसे ये ज्ञान बढ़ता चला गया। लेकिन यहाँ कहा कि वो जितने भी आज तक गुरु हुए हैं, गुरु का गुरु, गुरु का गुरु, जैसे मैं अपने गुरु का नाम जानता हूँ, मैं उनके गुरु का भी नाम जानता हूँ, मैं 3-4 पीढ़ियां जानता हूँ, लेकिन जो 4 पीढ़ी है दादा गुरु हैं, उनके भी दादा गुरु होंगे, उनके भी दादा गुरु होंगे कोई, लेकिन ईश्वर का कोई गुरु नहीं है। ईश्वर सभी गुरुओं का गुरु है। और क्यों? कहा कालेन अनवच्छेदात्, यानी कि उसको समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, मतलब उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए वो अनादिकाल से सबका गुरु है। अनादिकाल से है तभी तो सबका गुरु है। इसके बाद कहा
जब ये सारी क्वालिटी बता दी कि सबका गुरु है, सबसे ज्यादा नॉलेज है और क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबसे रहित है, तो कहा तस्य वाचक प्रणव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है, तस्य वाचक प्रणव है, माने उसका जो बोला जाने वाला नाम है वो ईश्वर है, यानी कि वो ओम है। तस्य वाचक प्रणव है, उसका बोला जाने वाला नाम, प्रणव है का मतलब है ओम। जो ओम शब्द का उच्चारण हम करते हैं वो ईश्वर का बोला जाने वाला ऑथेंटिक नाम है, जो पर्सनल, जो जिसको हम कहें ये निज नाम है। अब कहें तज्जप है तदर्थ भावनम, तजप है तदर्थ भावनम, उस ओम का उच्चारण उसके भावना के साथ करना चाहिए। अब ओम का उच्चारण तो सभी करते हैं, ओम चैंटिंग सभी करते हैं। योग का अभ्यास जब हम करते हैं तो पहला ही ओम की चैंटिंग से शुरू करते हैं, या कुछ लोग अंत ओम की चैंटिंग के साथ करते हैं। तो उसमें हम जो देखते हैं, जो इस सूत्र को हम देखेंगे तो तस्य वाचक प्रणव के बाद जो तजप तदर्थ भावनम की जो बात है, इसमें कहा कि जो ईश्वर का स्वरूप है उसकी भावना हमें करनी है। अब वो कैसे कर सकते हैं? इससे पहले जितने भी सूत्र कहे, सबसे पहला का क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रामस्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, उसका हमें ध्यान रखना है कि उस ईश्वर को, वो हम उस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं जो क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है। ये भावना आपके मन में होनी चाहिए। फिर दूसरी भावना क्या होनी चाहिए? तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, कि उसमें सबसे ज्यादा नॉलेज है, वो उस जितने किसी में नॉलेज नहीं है ना, उससे ज्यादा। तीसरी क्या भावना होनी चाहिए? स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात, वो सब गुरुओं का गुरु है और उसको काल भी उसको नहीं बांध सकता। ये हमें तीसरी भावना करनी चाहिए। फिर हम चौथी भावना का काम कर ही रहे, तस्य वाचक प्रणव, और फिर उसकी इस भावना के साथ ओम का उच्चारण यदि हम करते हैं, ओम का चिंतन यदि हम करते हैं, तो उसका प्रतिफल क्या होता है? उसका प्रतिफल बताते हुए अंत वाले सूत्र में कहा ततः प्रत्यक्ष चेतन अधिगमो अप्यंतराय अभावश्च, यानी कि ततः तब प्रत्यक्ष चेतन, प्रत्यक्ष चेतन क्या है? जो ईश्वर है उसका साक्षात्कार होता है, अधिगमो और अप्यंतराय अभावश्च, जो अंतराय हैं उनका अभाव हो जाएगा। अब अंतराय क्या है इसके उसमें चलेंगे तो यहाँ पे हमें सारी चीजें बिल्कुल खुल के पता चल जाएंगी। जो अंतिम जो सूत्र है उसी में सारी चीजें समाहित है। कहा यदि हम ओम का उच्चारण करेंगे, भावना के साथ करेंगे, तो जो पहला हमने सूत्र किया था उसके ऊपर हम लेकर के जाएंगे आपको। तथा प्रत्येक चेतन अधिगम, एक तो ईश्वर का साक्षात्कार। ईश्वर का साक्षात्कार कब होगा? जब हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, जब हम तदादर्ष्टु स्वरूप अवस्थानम में आ जाएंगे, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगी, तभी तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार होगा। और वो कब होगा? जब आपकी अंतरायों का अभाव हो जाएगा। अंतराय क्या है? योग के बाधक तत्वों को अंतराय कहा है। 9 अंतराय की बात की, 5 सहभू की हमने जो बात की, इसलिए जो हम पीछे जो कह के आए हैं उसके बाद यहां से बात जोड़ती है। जब हमने आध्यात्मिक उन्नति के बाधक तत्वों का यौगिक निवारण की बात हमने शुरू की थी, तो सबसे पहले हमने कहा था तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। ये हमने कहा था कि इन सभी की बाधाओं को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना है, और वो एक तत्व क्या है? ईश्वर का ओम, जो मुख्य जो नाम है ओम, उसका उच्चारण हमें करना है। और उसका उच्चारण कैसे करना है? उसकी भावना के साथ। उसकी भावना क्या होगी? उसकी क्वालिटीज। तो ईश्वर की क्वालिटीज क्लेश कर्म विपाक आशय से शुरू होती है, तत्र नृत्य स्वयं सर्वज्ञ बीजम से के बाद आती है। तीसरी स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात आती है। तब जाकर के उसके प्रणव की, यानी कि उसके मुख्य निज नाम की बात की गई। तो उन सब की भावना के साथ यदि हम करेंगे तो परिणाम के रूप में क्या प्राप्त होगा? ततः प्रत्यक्ष चेतन अधिगमो अप्यंतराय अभावश्च, आपको ईश्वर का साक्षात्कार और अभाव मुक्त हो जाएंगे। और जब योग अंतराय समाप्त हो जाएंगे, योग अंतराय क्या थे? व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, ये 9 अंतराय हैं। और इनके साथ रहने वाले क्या थे? दुख, दौर्मनस्य, अंग मेजत्व, श्वास और प्रश्वास, ये 5 का भी अभाव होगा। अब देखिए, योग में हमने बाधक तत्वों की बात की कि आध्यात्मिक उन्नति में बाधा कौन उत्पन्न करता है। तो बाधा उत्पन्न क्या करते हैं? 9 तो अंतराय बाधा उत्पन्न करेंगे। व्याधि, सत्यान, संशय, यदि ये होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और 5 उसके एसोसिएट थे, वो क्या थे?
हमारे दुख दौर्मन से श्वास पर अंग वेज्यत्व श्वास पर श्वास। और उसके साथ हठ योग के हमने 6 चीजों की बात की थी। अधिक खाना, अधिक परिश्रम करना, अधिक बोलना, नियमाग्रह का पालन करना यानी कि हठ धर्मिता दिखाना, और उसके बाद जनसंग करना, बहुत लोगों के साथ घुल मिल के रहना, और छठा हमने बताया था लोल्यम यानी कि मन की चंचलता। ये सभी की सभी आपको आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। और एक तत्व का अभ्यास यानी कि ओम के उच्चारण के अभ्यास के साथ ही आप आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग आपका प्रशस्त होता है। ये इस व्याख्यान में हमने समझाने का प्रयास किया। तो यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, अभाव को दूर करना चाहते हैं, तो ईश्वर प्रणिधान करिए, सरेंडर टू गॉड करिए, परमात्मा के प्रति समर्पण करिए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।